अयूब खान दौर में लोगों को बुनियादी हुकूक मुयस्सर थे। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार, इस वक्त भी बुनियादी हुकूक दस्तयाब नहीं थे। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी का जवाब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जारी। फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, उनसे तहकीकात पुलिस ऑफिसर करेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। वकील ने कहा 103 ऐसे हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात का दायरा वसी। मुलजिम अरमगान की निशानदही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर हसन ने मनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीड नामी मनशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गिजरी में मनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। पुलिस की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में टैंकर नजर आतिश करने का केस। अदालत ने आफाक अहमद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मचलक के जमा कराने का हुक्म। आफाक अहमद सुरजानी टाउन के मुकदमे में अदालती रिमांड पर जेल में थे। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। क्या वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम का जवाब आया? अदालत का अमले से इस्तफसार। अभी तक जेल हुकाम की जानिब से लेटर नहीं आया। अदालती अमले का जवाब। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। एटीसी लाहौर में 9 मई के 5 मुकदमात में आजम सवाती की उबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत की जिना हाउस केस में आजम सवाती को तफ्तीश के लिए पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत। ऑडियो लीक केस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की अदालत पेश न होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोडड़ा में मुकदमा दर्ज है। IMF बर्फ इक्तिसादी जायजा के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नतन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल 2025-26 बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। सलामती काउंसिल यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय दरामीम मुस्तरद। अमरीका, रूस और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़े का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। अमन मुश्तरका मकसद है। रूस और यूक्रेन में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त खुशाइंद है। अमन इज्तमाई, सबकी शमूलियत और जामे सोच से हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के मुतबादिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। मगरबी हवाओं का सिस्टम अपना रंग दिखाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। चमन और कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, GB और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानी टीम अगर मगर के खेल से आज़ाद। दिफाई चैंपियन और मेज़बान पाकिस्तान का पहले ही राउंड में सफ़र तमाम। शाहीन चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। न्यूजीलैंड बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप ए से भारतीय टीम ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बंगाल टाइगर्स भी शिकस्त के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए।
शिकस्त खुर्दा कौमी टीम की दुबई से वतन वापसी। ग्रीन शर्ट्स आज शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। रावलपिंडी में बारिश के बायस मैच मुतासर होने का खदशा। आज़रबाईजान से तय मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इतफाक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। चाहते हैं गजा में जंगबंदी पायदार और देरपा हो। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आज़रबाईजान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ाने पर इतफाक। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। और पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है। सूबे सिंध का एक कतरा पानी भी किसी दूसरे सूबे के तरफ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा जो लोग भी इस तरह की बदगुमानियां फैलाकर अपने लिए सियासत चमकाई जाए, इस फेडरेशन में हर सूबे के हकूक पाकिस्तान का आइन मुतय्यन करता है। हुकूमत का सक्कर हैदराबाद मोटरवे पर काम रवा साल शुरू करने का ऐलान। बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हसूल तरजीह है। तरके कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हसूल मुमकिन है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी सियासी इस्तेकाम को बरकरार रखना है। हमें सियासी नहीं इक्तसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। निजी शोबे को भी मुल्की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। सूबा सिंध का पानी दूसरे सूबे की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी बातें करके लोग अपनी सियासत और बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। किसी सूबे के साथ हक तलफी नामुमकिन है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमें अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल रहा। ये कोई सियासी जंग नहीं है। सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है। निगरान हुकूमत में इरसा ने गलत फैसला किया था। मुझे किसी हड़ताल या कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं। अदाद शुमार के साथ हम अपने मौक़िफ़ का दिफा कर सकते हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। केयरटेकर के ज़माने में इरसा ने गलत फैसला किया था। मैं बिल्कुल वाज़े बता रहा हूँ आपको, और उसको हमने CCI में चैलेंज किया हुआ है, और इसी वजह से मैं CCI की मीटिंग मांग रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो होगी और उसमें अपना मौक़िफ़ रखेंगे। ये कनाल नहीं बन सकते। मुझे ना किसी हड़ताल की ज़रूरत है, ना मुझे किसी तरीके से कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत है। शानदार आतिशबाजी, जानदार गुलकारी, फिल्म मुजाहिरा, हॉर्स एंड कैरल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी तकरीब में शरीक हुई। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स का इनेकाद। लाखों शहरियों की शिरकत का रिकॉर्ड। नेज़ाबाजी, बसकशी, तीरंदाजी और घुड़सवारी के सनसनीखेज मुकाबले। 13 इंटरनेशनल टीम्स के दर्जनों नामवर खिलाड़ियों की भी शिरकत। डॉग शो और फूलों की नुमाइश का भी खुसूसी इख्तिताम। इख्तितामी तकरीब में फिल्म और टेंट पैगिंग का मुनफरिद मुजाहिरा। आतिशबाजी का दिल फरेब नज़ारा। आसमान पर रंगो नूर की बरसात। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। आरिफ लोहार का रवायती अंदाज। हाज़रीन झूम उठे। राहत फ़तेह अली खान ने आवाज़ का जादू जगाया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। कैदियों के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेल में मुख्तलिफ बैरक्स का मुआयना भी किया। कैदियों को मुयस्सर सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस का दौरा रिफॉर्म्स पॉलिसी का हिस्सा था। चीफ जस्टिस ने डेरा इस्माइल खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। टानिक और वजीरिस्तान से जिलाई अदलिया के जजों ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस के दौरे का एलामिया जारी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनॉल खवारिज के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में मजीद खारिजियों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR